इवनिंग फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइलम एनेलिडा और उनकी क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फाइलम एनेलिडा को के एनिमल्स को कहा जाता है 10 सेगमेंटेड एनिमल्स। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हैबिटेट जो इसका है वो फ्रेश वाटर में भी कुछ एनेलिड्स रहते हैं, कुछ सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी जैसे फेरेटेमा, कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं, सम आर बरोइंग एंड फ्यू आर पैरासिटिक। बरोइंग मीन्स ज़मीन के अंदर जो है छेद बनाकर रहते हैं, या कुछ जो है पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें अंदर यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से सेगमेंट्स बने होते हैं। इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो एनालिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रूव्स द एनुअली एंड इंटरनली बाय ट्रांसफर सेप्टा। बाहर से जो है ग्रूव या एनुअली से जो है डिवाइड होता है, जबकि अंदर से ट्रांसफर सेप्टा से ये डिवाइडेड होता है। द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। सेगमेंट्स को जो है मेटामर्स बोलते हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। जो फिगर में आप फेरेटिमा के देखेंगे कि जो पहला जो सेगमेंट होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, दैट इज पेरिस्टोमियम। एंड आउट ग्रोथ नोन एज प्रोस्टोमियम एराइजेस फ्रॉम द पेरिस्टोमियम। इस लाइन को कंफ्यूज नहीं होना है। सीटी एंड पैरापोडिया भी प्रेजेंट होते हैं एनालिड्स में। तो एक्सेप्ट लीचेस अनजॉइंटेड काइटिनस सीटी और often present. Some annelids such as nereis have unjointed locomotive structures, the parapodia. तो नेरिस में जो होता है पैरापोडिया होता है, और लीचेस को छोड़ के अनजॉइंटेड काइटनस सिटी होते हैं जिनको एनालिड्स में प्रेजेंट होते हैं सिटी पूरे एनालिड्स में। बॉडी वॉल अगर देखें तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिन एंड मॉइस्ट नॉन सेलुलर क्यूटिकल, सिंगल लेयर एपिडर्मिस एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. The muscles are smooth, which are highly contractile and help in locomotion. Muscles locomotion के लिए यूज़ होता है। सिलोम देखिए तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है, दैट इज ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट हियर। तो एनालिड्स में जो है इस तरह के ट्रू सिलोम को प्रेजेंट होने की वजह से इसको ट्रू साइजोसिलिक सिलोम वाले एनिमल्स भी कहा जाता है। साइजोसिलिक सिलोम का मतलब ट्रू सिलोम इज अवेलेबल हियर। इन मोस्ट एनालिड्स सिलोम इज डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स. द सिलोम इज filled with coelomic fluid which contains cells. Cells present होते हैं. Hydroskeleton, the coelomic fluid serve as हाइड्रोस्केलेटन। सिलोमिक फ्लूइड ही यहाँ पे हाइड्रोस्केलेटन काम करता है। यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो कंप्लीट है, माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी, गट यहाँ पे गिजार्ड वगैरह प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखें तो कोई भी स्पेशल ऑर्गन यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए नहीं प्रेजेंट है। गैसियस एक्सचेंजेस जो होते हैं वो स्किन के थ्रू होते हैं, या क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है। इन सम एनालिड्स गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो ऑकर्स थ्रू गिस ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल टेरिबेला। कुछ एनालिड्स में ऐसा होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर देखें तो क्लोज टाइप होता है, और यहाँ पे जो है कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इसका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोक्रोरिन, फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में ये हीमोग्लोबिन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्री अमीबॉइड ब्लड कार्पसेल्स आर प्रेजेंट हियर, बट देयर आर नो ब्लड कार्पसेल्स इन लीच। देयर इज नो ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लीच में कोई भी ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। The coelomic space and fluid have been modified to form the circulatory system. It is called hemocoelomic system, and red coelomic fluid is called hemocoelomic fluid. Excretory system consists of coiled tubular structures called nephridia. यहाँ पे excretion के लिए जो है नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। स्पेशल जो सेल है यहाँ पे, सेल नहीं ऑर्गन कह सकते हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है।
इसलिए ये नेफ्रिडिया ही है, उसमें रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अमोनिया का जो चीफ एक्सक्रीटिव वेस्ट है इसका अमोनिया ही है। नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम देखें तो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रिंग एंड सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया। अ गैंग्लियन इज एन एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। गैंग्लियन वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कई सारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। रिसेप्टर्स देखें तो यहाँ पे टैक्टाइल रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू टच, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट एंड फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू लाइट। तीनों ही तरीके के रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं एनालिट्स में। सम फॉर्म्स हैज स्टेटोसिस्ट बैलेंसी ऑर्गन प्रेजेंट होता है बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट। सेक्सेस देखें तो बोथ यूनिसेक्सुअल नेरिस में देखा जाता है, बट बाईसेक्सुअल अर्थवर्म और लीचेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं अर्थवर्म और लीच, और यूनिसेक्सुअल जो होता है नेरिस होता है। यहाँ पे सिंगल अलग अलग मेल और फीमेल होंगे, और यहाँ पे दोनों ही ऑर्गन्स जो होंगे सेम इंडिविजुअल पे होंगे। डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो मोस्टली डायरेक्ट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब कि इनका जो लार्वल फॉर्म में न होकर के ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर ऑर्गेनिज्म में। इफ़ देयर इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे नेरिस में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वहाँ पे ट्रोकोफोर की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है यहाँ पे, TROCHOPHORE ट्रोकोफोर लार्वा जो है प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? इन केस ऑफ नेरिस का जो लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए कुछ यूनिक फीचर्स देख लेते हैं फिर से एनेलिडा का, फाइलम एनेलिडा का। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे यानी ट्रू सेगमेंटेशन है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सीटी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। अब आइए नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड प्रेजेंस और absence of CT, फाइलम एनेलिडा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। तो यहाँ पे बेसिस क्या है इसका? तो प्रेजेंस या absence ऑफ CT के प्रेजेंस या absent होने की वजह से यहाँ पे 5 जो है क्लासेस में ये डिवाइड किया गया है। पहला है पॉलीचीटा, CHA, यहाँ CHAET होगा। पॉलीज मीन्स मैनी, चीटाज मीन्स हेयर। तो इस तरह के जो एनालिट्स होते हैं उनमें पैरापोडिया देखा जाता है। न्यूमरस सिटी, बहुत सारे सिटी होते हैं। पैरापोडिया के अलावा भी वहाँ से सिटी निकले हुए होते हैं। द डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होगा इस पॉलीचीटा क्लास में। मेटामार्फोसिस होगा, फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका नेरिस, एफ्रोडाइट इज ऑल्सो कॉल्ड सी माउथ। इस तरह के जो कॉमन नेम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनोइल स्केल वॉर्म बोलते हैं, चिटोप्टेरस पैडल वॉर्म, सवेला पिकॉक वॉर्म। इस तरह के वॉर्म जो होते हैं उसको लर्न करना है। आयरनकोला लग वॉर्म, एफ्राटाइट, टेरेबेला, सर्बुला फैन वॉर्म। बोथ पॉलिनी एंड चिटोप्टेरस आर बायोल्यूमिनेसेंट। ये बायोल्यूमिनेसेंट भी यहाँ पे दो तरह के जो है, एक पॉलिन्यूई और चिटोप्टेरस दिखाए गए हैं कि दे आर बायोल्यूमिनेंस को प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। आयरनकोला, एफ्रेटाइट, टेरेबेला एंड सर्कुला हैव गिल्स। इस तरह के जो लास्ट वाले जीनस हैं इनके पास गिल्स हैं। ये थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको रीड करिए अच्छे से। अब आइए यहाँ पे हम लोग फिगर में देखते हैं दो तरह के यहाँ पे एनालिट्स हैं। एक है फेरेटिमा का ये स्ट्रक्चर, और ये नेक्स्ट है हेरोडिनेरिया। तो इसका बॉडी आप देख सकते हैं सेगमेंटेशन, यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और बॉडी पे बहुत सारे सिटी और एनुलाई इस तरह के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। एनल सेगमेंट्स हैं, दोनों में एनस वाले पार्ट हैं। माउथ है, एंटीरियर सक्कर है, एक्सटीरियर सक्कर है। नेक्स्ट ऑलिगोचीटा को अगर देखें तो ऑलिगोस मीन्स फ्यू और चीटी मीन्स हेयर। द बॉडी हैज़ फ्यू सिटी। ऑलिगोचीटा में कुछ सिटी होते हैं। कोई भी यहाँ पे मेटामार्फोसिस नहीं होगा जैसे फेरेटिमा में। फेरेटिमा इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन अर्थवर्म, और एग्जाम्पल लिम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवर्म है।
Turbifax megascolex, common earthworm of South India. This is longest earthworm, about 3 meters long. Next, Hirudinea, class Hirudinea. So they are ectoparasitic leeches. There are no parapodia or setae. Beneath the muscular layer of the body wall and surrounding the alimentary canal is found botryoidal tissue. इस क्लास में botryoidal tissues जो है यहाँ पे फेमस है. हिरोनेरिया वाले टॉपिक में ये क्लियर होगा कि जो है जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल इसका होगा वहाँ बोट्रॉइडल टिश्यू या पैक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. लीचेस हैव हेमोसिलोमिक सिस्टम. एग्जाम्पल हिडोनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, पेंटोडेला, हेडू, एक्रेंथोडेला. क्लास 4 आर्की एनिलिडा. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फेंट by internal segmentation. is by septa is complete. Example इसका Polygonius dinophilus. Class 5 है Echiurida. These annelids are without external and internal segmentation. Setae are rare. Example Bonellia echirus. So friends, this is all about the phylum Annelida. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको अच्छी तरह से रीड करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाइए. ओके, थैंक यू.